अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, इस दरमियान में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के ताल्लुक से एक वीडियो क्लिप और चंद एक खबरें जो है सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बात की तस्दीक तो नहीं हो सकी है, लेकिन मंजर जो है वो नए ताज़े हैं और इस बात का सबूत भी फराहम करते हैं कि इस दरमियान में चूंकि हैदराबाद के कोर्ट से नॉट बेलेबल वारंट जारी हुआ था और उस पर कोई स्टे नाफिज नहीं हुआ था, तो ये चीज इम्कानात के दायरे में थी कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा को पेशी देनी पड़ेगी और उनको कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए ले जाया जा सकता है। तो उसी चीज का एक सबूत देखने में मिला है, जिसको सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर सर्कुलेट किया जा रहा है। लेकिन अभी चूंकि मेरे इतनी ताखीर से, कोई वैसे देखा जाए तो ताखीर नहीं है, लेकिन बगैर किसी बावसूख जराए से मिली इत्तला के मुताबिक कोई अपडेट दे देना और किसी तरह की बात का कह देना, ये चीज कबल अज वक्त होगा। लेकिन फिर भी फोन कॉल और एसएमएस के इतने ज्यादा ब्रह्मांड हैं कि फोन कॉल रिसीव करना और अपने कारोबार को करना, अपने कामकाज को करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि जब अपडेट आएगी तो तफसीली अपडेट आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन उससे पहले अपनी बात आप लोगों के सामने रख दिया जाए। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को दोबारा समझिए कि जांच पड़ताल के दायरे में लाया गया है। तारीख की किताबें इस बात से भरी पड़ी हैं कि लोगों को जब एक बार किसी भी तरह का अदालती मामलात शुरू होता है तो कोर्ट कचहरियों में, अदालतों में पुलिस, जेसीपीसी का आना जाना, उसका इल्तवा होना, उसका मुअख्खर होना, उस पर स्टे मिलना, तमाम तरह की चीजें, कार्रवाइयां जारी रहती हैं। अभी आपने देखा कि कर्नाटका से 18 एफआईआर पर स्टे मिली, उस पर खुशियां हम लोगों ने मनाई अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से हैदराबाद के लैंड ग्राइबरों से जमीनें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी ने छुड़वाई। इस तरह की बहुत सारे मुस्बत इकदामात हमने इन 3-4-5 सालों में देखे हैं। तो अगर हम ये एक कदम ऐसा देखते हैं जो कि हमारे दिलों को कहीं ना कहीं रंजीदा करता है, हमें फिक्रमंद करता है, तो हमें इस बात को सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि अगर आप बड़े पैमाने पर हैं और बड़े कॉज, बड़े मकासद लेकर के चले हैं, तो इस बात को आप हतमी मान करके चलना चाहिए कि इस तरह के मामलात आपको आते दिनों के साथ, चलते दिनों के साथ और जिंदगी रहते तक देखते रहना पड़ेगा। एक इंसान जब वो फौत हो जाता है तब उसके इस तरह के तमाम सिलसिले खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर बामकसद जिंदगी कोई शख्स गुजारता है, अगर कोई शख्स बड़े पैमाने पर कारोबार करता है, बड़े कॉज लेकर के चलता है, अपनी कौम के बारे में सोचता है, तो इस तरह की बातें बहुत बहुत मामूल की बातें हैं। आप आजम खान को देख लीजिए, डॉक्टर कफील को देख लीजिए, डॉक्टर अयूब अंसारी को देख लीजिए। इस तरह की अभी मौजूदा हाल फिलहाल की बात बता रहा हूं कि जब आप अपने कौम, अपने मुल्क और अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, फलाह बहबूद की तरफ आप गामजन होना चाहते हैं, खुद भी गामजन होना चाहते हैं और लोगों को भी ले जाना चाहते हैं, तो ये कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं रह जाती है। इस तरह की चीजें जारी रहती हैं। अगर आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मद्दाह हैं, वेल विशर हैं, खैर ख्वाह हैं, तो इन तमाम बातों को अपने जहन में रख लेना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि पहाड़ की बुलंदियों पर सबसे ज्यादा हवा के तूफान, सबसे ज्यादा बर्फ की थपेड़ें और सबसे ज्यादा गर्मी की लू आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। मतलब यह है कि जब आप बड़े कॉज, बड़े मकासद और बड़े अज़ाइम लेकर के चलते हैं तो आपको इन तमाम चीजों के लिए हमेशा हर वक्त तत्पर और मुस्तैद रहना पड़ेगा। आप जानते हैं कि आजम खान, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई, उनका ये यूनिवर्सिटी का बना लेना उनके लिए एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए कि एक हिसाब से लोगों के नजरों में गुनाह अजीम हो गया। उनको हर आए दिन जेल में डाला जाता है, उनकी अहलिया को डाला जाता है, उनके बच्चों को इस तरह से जदोकोब किया जा रहा है। एक इस तरह का जुल्म हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के साथ भी देखा गया है, पिछले दिनों में भी देखा गया है और आज के दिनों में भी देखा गया है कि जब मामला हाई कोर्ट से स्टे
ले लिया जाता है और उसी तरह के मामलात कैश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कलादम हो जाते हैं। तो उसी तरह के एक मामले में पीसीजीसी और नॉट बेलेबल वारंट जारी करने का कोई मतलब नहीं समझ में आता। जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरी तगोदों में है, यहां तक कि आपने यानी कि डिपार्टमेंट ने तमाम प्रॉपर्टीज को अटैच करके उस पर अमल दखल भी शुरू कर दिया है। तो भाई ये कौन सी नादानी बात है कि उनको एक बार फिर से गिरफ्तार करके, भाई 124 प्रॉपर्टीज आपने ले ली, 124 प्रॉपर्टीज को सीज करके आपने यह तक कह दिया कि आप अब भी पैसों के अरेंजमेंट करके दिखाओ। आपके जिगर में, अदालतों के कलेजे में इतनी जगह ना बन सकी कि वो ये कह सके कि चलो ठीक है 100 प्रॉपर्टीज हम लेते हैं, 24 प्रॉपर्टीज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ को दे देते हैं। वो अपने तरीके से उसको फरोख्त करने की कोशिश करती हैं, वो अपने तरीके से लोगों के देनदारियां देने की शुरुआत करती हैं, अदालत, डिपार्टमेंट और कोर्ट कचहरियां अपने हिसाब से दें, तो ये एक इंसाफ बनता है। लेकिन एक पूरे तरह से 124 प्रॉपर्टीज को अटैच कर लेना, उसको बेचने और फरोख्त करने की किसी भी तरह से इजाजत ना देना और उसके ऊपर से जीसीपीसी और गिरफ्तारी वारंट जारी करना, नॉट बेलेबल वारंट जारी करना, ये कहीं ना कहीं कोर्ट और कचहरियों के ईमा पर और उनके मकासद पर और उनके लैंड ग्राइबरों के इशारों पर चलने पर और डिपार्टमेंट के किसी न किसी इशारे पर चलने पर एक नुक्ता लगाता है, एक इशारा करता है कि कुछ न कुछ तो झोल है। वरना जब 124 प्रॉपर्टीज आप ले लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं और कहते हैं इनकी नीलामी करके लोगों को पैसे दिए जाएंगे। एक तरफ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ अपने तौर पर कोशिश कर रही थी, सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों के हाथों में था, लेकिन फिर भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने अपने वसाइल से, अपने वसातत से, अपने जराये से लोगों को पैसे दिया, जितना भी दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे जानने वालों को नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, इनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच अगर बोलेंगे तो ये बता सकेंगे कि लोगों को पैसे मिले भी ऐसे वक्त में जबकि सारी प्रॉपर्टीज जब्त थी, एक भी प्रॉपर्टी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को दिया नहीं गया है। इंसाफ का तकाजा तो यह था कि एक प्रॉपर्टी दे देते, आपके जिगर में इतनी जगह तो होनी चाहिए थी। कुल मिलाकर के बातों का लुब्बे लुबाब यह है कि अगर वारंट लिया गया है, पीसीजीसी ली गई है, कोर्ट, लोअर कोर्ट ने ये इकदाम किए हैं, तो उनके ऊपर हाई कोर्ट है। जैसा कि ये खबर आ चुकी है अलग अलग जराये से कि हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दिया गया है कि इस पर स्टे लिया जाए। ये कोई मजाका खेज बात थोड़ी ना चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट एक टारगेट दिया हुआ है, उसी दरमियान में आप उठा करके कैद कर देते हैं। इंसान जो कोशिश कर रहा है अपनी तरफ, उस पर आप रोक लगा लेते हैं। तो इस तरह से खबरें आई हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लोअर कोर्ट का ये जो पीसीजीसी है या जो भी हाजिरी है या जो भी इकदामात हैं, उन पर हाई कोर्ट इंशाअल्लाह ताला रोक लगाएगी, जैसे कि साबका दिनों में लगाया, अभी कर्नाटका में लगाया था। और इसी तरह से अगर हाई कोर्ट से भी ये इंसाफ मिलने का तकाजा नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तो मामला चल ही रहा है, कोई ना कोई स्पेशल एप्लीकेशन दे करके उस पर सुनवाई करवाई जाएगी। इस तरह की चीजें समझ में आती हैं, लेकिन जिन लोगों के दिलों को ठंडक पहुंच रहा है उनको भी ये समझ लेना चाहिए, और जो लोग दुआएं कर रहे हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि ऊंचे मकासद लेकर के चलने वालों के लिए इस तरह की बातें मामूल की बातें हैं। घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह ताला अगर तब्दीली लाना है, अगर बड़े पैमाने पर कॉज करना है, तो इस तरह की चीजें देखते रहने की आदी बनना चाहिए और बनना होगा। दुनिया के अलग अलग, हमारे प्लेटफार्म पर नहीं लेकिन दुनिया के अलग अलग प्लेटफार्म पर इस तरह के इक़दामात होते रहे हैं। लोगों ने अपनी पावर, अपनी ताकत लगाई है, लेकिन कानून की किताबों में जो लिखा हुआ अगर अरेस्ट वारंट है तो दूसरी जानिब कानून की किताबों में उसका हल भी बताया है कि इस शर्त पर इस तरह से इनको बेल दिया जाए, उनकी कोशिश करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम शरंगेजियों के दरमियान कोई दरवाजा भी खुलता हुआ दिखाई देगा। मैं कहता हूं हमेशा, और मकूलों में भी याद किया जाता है कि रात का तारीख तरीन वक्त जो होता है, रात का तारीख तरीन वक्त इस बात की बशारत देता है कि सुबह करीब है। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआओं की बदौलत उम्मीद है कि सुबह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए बहुत करीब हो। एक चीज वाज़ेह तौर पर अपने जहनों में बिठा लीजिए कि पैसे देने वाली सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा हैं, वही देंगी। दुनिया की और कोई ताकत नहीं है कि पैसे किसी को कोई दे सके। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये इक़दामात कोर्ट कचहरियों और लोगों ने
अच्छे किए हैं तो ये अच्छे इकदामात नहीं है। जितना ही ये कोर्ट कचहरियां इल्तवा करेंगी, साजिशकार लोग इसमें इल्तवा करवाएंगे, मुलतवी करवाएंगे, मामलात को पीछे ढकेलेंगे, उतनी ही ताखीर होगी। और ये मैं समझता हूं एक पत्रकार होने की हैसियत से, एक सहाफी होने की हैसियत से, कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसी अदालती ऊंची अदालत पर मामला चल रहा है, तमाम प्रॉपर्टीज को आपने ऑक्शन के लिए उसको ले लिया है, तो इस तरह के डराने धमकाने और वक्त के ज़िया का और सिर्फ और सिर्फ साजिश ही समझी जाती है। सिर्फ अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल ही समझा जा सकता है। सिर्फ दबाना, डराना और लोगों को वरगलाना ही समझा जा सकता है। किसी न किसी ताकत और इन्फ्लुएंस के पीछे काम करने का इशारा ही समझा जा सकता है। लिहाजा वो लोग जो परेशान हो रहे हैं उनको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर नजर दौड़ाएंगे अलग अलग खित्तों में, अलग अलग रियासतों में, अलग अलग मुल्क के कोने में, इस बात की शवाहिदात, इस बात की गवाहियां, इस बात के प्रूफ और सबूत बहुत सारे मिल जाएंगे कि जिन्होंने भी बड़े कौज लेकर के चलने का मकसद जाहिर किया है उनके साथ इस तरह की चीजें आती रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर अयूब साहब है, डॉक्टर कफील साहब हैं, आजम खान साहब है कि उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई, कॉलेजेस बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, तो उनके ऊपर किस तरह की साजिश की गई। इसी तरह के एक कॉज लेकर के आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा चली हैं, इसलिए उनके ऊपर जोर जबरदस्ती और कम्युनिटी को ना बढ़ा पाने के लिए जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि इनके पीछे लगी हुई लाखों करोड़ों पब्लिक जो है वो मुहताजी की ही जिंदगी जिए और मजबूरी ही की जिंदगी जिए। डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा कामयाब ना हो सके, कामरान ना हो सके, लोगों को पैसे ना दे सके, इस बात का कहीं ना कहीं इन तमाम इक़दामात से, इन तमाम जोर जबरदस्ती और जुल्म जबर से इस बात का अंदाजा लगता है कि मामला हल होने देने के लिए कोई ये डिपार्टमेंट खास तौर से ये नहीं चाहते हैं और उनके पीछे काम करने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों के, गरीबों के, यतीमों के, मुफलिसों के पैसे, उनकी अमानतें उनको मिले। वरना मैं समझता हूं कि चींटी की चाल ही सही, लेकिन चली तो जा रही थी, लोगों को पैसे मिल तो रहे थे, हजारों लोगों के पैसे मिले ना। इकदामात तो बाहर ही रह करके किए जा सकते हैं। इस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टियों की लूटने और घसूटने का तो एक सबूत मिल सकता है इन इकदामात से, इन अरेस्टों से, इन तमाम तरह के पीसीजेसी से, लेकिन हल होने का मसला नहीं हो सकता। बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारी कंपनियां इस तरह से देखी गई हैं कि जब उनके सीईओ और उनके मालिकान को पीछे ढकेल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो चीजें मुअल्लक हो जाती हैं और उसका खमियाजा कहीं ना कहीं अवाम पर पड़ता है। तो ये अवाम की मुफलिसी, उनकी बेचारगी, उनकी लाचारगी और उन्हीं को मजबूर करने की कहीं ना कहीं कोशिश है। हर कोई अगर दिल और दिमाग से सोचेगा तो इस बात का बहुत बड़ा प्रूफ उसके सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पिछली तमाम साजिशों को जिस तरह से अल्लाह ताला ने तोड़ा था उसी तरह से अल्लाह ताला इस जबर और जुल्म को भी तोड़ेगा और राहत आएगी इंशाअल्लाह ताला, अनकरीब राहत आएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।